है तो मुमकिन है। बढ़ती हुई महंगाई को रोक दो, रोक दो, बढ़ती हुई महंगाई को रोक दो, रोक दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बढ़ती हुई महंगाई को रोक दो, रोक दो, बढ़ती हुई महंगाई को रोक दो, रोक दो। तेल हो गया सर के पार, मोदी है तो मुमकिन है। तेल हो गया सर के पार। मोदी है तो मुमकिन है। अल्लाह खान जिंदाबाद। ये राहुल गांधी, राहुल गांधी। जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। कल हमने कोई शव यात्रा निकाली, हम मार के थक गए, ये भी जिंदा लाशें बन गई है। तो गैस सिलेंडर को तख्त में बिठा के पूरे बाजार में शहर में चक्कर लगाया। ये कितनी बार भी हमें बंद करने की कोशिश करें, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करें, चाहे पुलिस प्रशासन के हमारी आवाज़ दबेगी नहीं। हमारी आवाज़ गरीब आवाम के हक में हम जरूर उसके साथ सुर मिलाएंगे, उसकी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि ये सरकार जो है ये अंबानी अडानी की सरकार बन के रहेगी। ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथ में ये सरकार जो है अपने आप को उन्होंने गिरवी रखा और गरीब आवाम आज उसका चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। और मैं समझता हूँ कल तो हमने औरतों के बिहार पे कई लोगों ने अपनी छाती पीट पीट करके दिखाया कि ये सरकार गूंगी बैरी सरकार है। ये आम लोगों के जज्बात, गरीब आवाम का चूल्हा किस ढंग से चल पे। आज वो बड़ी बड़ी योजनाएं जो उज्ज्वल स्कीम में यहाँ पे थी, जिनको सिलेंडर तो एक बार फ्री दिया, भराने के लिए कोई साधन नहीं। कितने करोड़ों लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी, इसलिए नहीं छोड़ी थी कि वो गैस सिलेंडर में इजाफा कर पे 110% उसमें कीमतें बढ़ाई हैं। और 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, वो शायद बीजेपी की दफ्तर बनाने के लिए यहाँ पे किया। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे नहीं मिलता, जम्मू कश्मीर में कोई फेस लिफ्टिंग देखने को नहीं मिलती। आज फौजी परेशान है जिनकी पेंशनों में कटौती की गई, छात्र परेशान है जिनको कहीं भी व्यवस्था नहीं, नौजवान परेशान है जिनको रोजगार कोई नहीं। कहीं से परिणाम आता है कि 3 साल तक तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे नौकरियों को जमा करते हैं, 4th क्लास के लिए 3.5 लाख आदमी ने फॉर्म भर दिया। तो इसी ढंग से नौजवानों को सामने कोई राज नहीं। वहाँ पे भी एप्लीकेशन के जरिए पैसा इकट्ठा करने की बातें यहाँ पे है, लिस्टें कहीं पे भी नहीं निकाल पाई। अगर निकाली भी थी तो एग्रीकल्चर में देखो, सारे एक तरफ कश्मीर, एक तरफ हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हमारे लोगों का भी तो हक यहाँ पे दे। लेकिन ये सरकार जो भाजपा की सरकार है, महंगाई पे टैक्स वसूली करने के लिए टैक्स टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है ये सरकार। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जब तक इसको रोल बैक नहीं करेंगे, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान से लेकर एक स्टूडेंट से लेकर बड़े तक। आज सुबह अगर चाय का कप मजदूर पिए तो उसमें भी 80 रुपये किलो में बढ़ोतरी चाय की होगी, तो चाय भी नहीं बख्शी गई। तो आम लोग कहाँ पे जाएंगे? आम लोगों का खाना मुश्किल हो गया, उनका जीना मुश्किल हो गया, राहत कहीं नहीं दिखाई देती। इन्होंने सिर्फ धार्मिक बगनाएं भड़का के लोगों के सामने सियासी रोटियां सेकी हैं। आज जनता पूछती है कि महंगाई के मार हम कब तक झेलेंगे, कोई इनके पास जवाब नहीं। नीति आयोग जिनको बुलाया था, नीति आयोग जो था प्लानिंग कमीशन, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस में यहाँ भी। अगर पड़ोसी मुल्क एक्साइज ड्यूटी काम कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकते? वही बयान सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनका भी कहना है कि रोजगार 3 साल तक नहीं, महंगाई इतनी हम काबू नहीं कर सकते। तो शायद पिछली दफा जो भाषण भी इन्होंने कम दिया वो समझते थे कि जुमलों भरा, और ये जो भाषण था बजट का, 5 रियासतों को ध्यान में रखते हुए बजट का उन्होंने यहाँ पे किया। जो पैसा था वहाँ पे चुनाव किस ढंग से जीत पाए उसकी तरफ ध्यान दिया। जम्मू कश्मीर हमारी जो फर्स्ट वाली रियासत थी, वो आज भी उसकी महंगाई की मार से जूझ रही है, लोगों को राहत कहीं नहीं। इसका विरोध करने के लिए यह प्रदर्शन आज रामगढ़ में यहाँ पे इकट्ठा हुए सारे हमारे नेतागण, दिग्गज नेता, वो जो पूरे बाजार तक एक थालियाँ बजा के भी अपना रोज प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, ताकि जो थाली जिसमें पहले सब्जियां वगैरह आती थी, आज 250 रुपये किलो जब तेल हो जाए, प्याज 55 रुपये से ऊपर जहाँ पे चले, जो 1 किलो प्याज लेता था वो आधे किलो में गुजारा करना शुरू हो गया। तो हर जगह भी जिस ढंग से राशन डिपो में राशन भी सब्सिडी रेट पे गायब है, लोगों के सामने आ गया। आज लोग महसूस करते हैं कि अब पंजाब की तरह जब भी यहाँ पे चुनाव हो आ जाए तो लोग इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। इनको अपनी शेरा DDC के चुनाव में लाभ मिल गया, 280 में से 71 से ज्यादा सीटें नहीं निकाल पाए। तो इसलिए लोग आज मजबूर हैं, कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, गरीब आवाम के साथ खड़ी है, और इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए पूरी ताकत जोगेगी। जब तक रोल बैक न करेगा ये हमारा प्रदर्शन। तो बढ़ती महंगाई को लेकर आज एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, और आज ये प्रदर्शन किया गया है केंद्र सरकार के खिलाफ सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर में। यहां पर कई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री रमन भल्ला भी मौजूद थे, और उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि लगातार महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार चली गई हैं, डीजल की कीमतें 90 रुपए के पार चली गई हैं, और गैस सिलेंडर की कीमत 800 रुपए के
पार चली गई है, जिसकी वजह से जो बोझ है वो आम इंसान पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और गरीब व्यक्ति, गरीब इंसान 2 वक्त का चूल्हा भी जो है वो बड़ी मुश्किल से जला पा रहा है। लेकिन महंगाई को लेकर किसी तरह का संज्ञान केंद्र सरकार नहीं ले रही है और ये एक चिंता का विषय है। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है, अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के इशारे पर यह सरकार चल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है आम इंसान से, उस टैक्स का भी दुरुपयोग किया जा रहा है और उस टैक्स से बड़े बड़े भाजपा के दफ्तर जो वो कई देश के अलग अलग हिस्सों में बनाए जा रहे हैं, वो टैक्स का पैसा उन दफ्तर बनाने के इस्तेमाल में लाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि लगातार विपक्ष की आवाज जो वो केंद्र सरकार दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष की आवाज हम दबने नहीं देंगे, ये कहा है रमन भल्ला ने। और उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा गरीब की बात जो वो आगे तक पहुंचाने का प्रयास करती है और जब तक ये बढ़ती महंगाई कंट्रोल में नहीं होगी, ये कीमतें कंट्रोल में नहीं होगी, महंगाई कम नहीं हो जाती, तब तक ये प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ आगे भी जारी रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार ये महंगाई जो वो जब से बढ़ी है तब से विपक्ष जो है वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक आम आदमी के हित की बात नहीं करती है केंद्र सरकार, तब तक ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो जरूर बना हुआ है, बढ़ती महंगाई, लेकिन अब देखना यह है कि क्या महंगाई कंट्रोल में होती है या नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।